हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो ईवीएस चैप्टर से संबंधित है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, ये आपसे पिछले वीडियो में ये पूछा गया। तो आपको बताना है कि क्या कैल्शियम है, क्या विटामिन, या फिर आयरन या फैट, वसा। तो आप ये जानते हैं कि अगर हमें मिनरल्स या पोषक तत्व की बात करना है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता, तो वो है कैल्शियम। क्या प्यारे बच्चों, कैल्शियम है वो, कैल्शियम। चलिए आगे और प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पौधों में भोजन किस भाग में बनता है। तो आप ये जान लीजिए, भोजन किस भाग में, तो पत्ती से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियां भोजन बनाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जल चक्र में जल वाष्प के ठंडा होकर बादल बनने की प्रक्रिया। बादल बनने की प्रक्रिया आपको बताया गया कि वो संघनन की प्रक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, और पानी वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता, वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, सड़क परिवहन का साधन कौन सा है, क्या हवाई जहाज या नाव या बस या जहाज। तो ये जानते हैं कि सड़क पर जो चलता है वो बस चलता है, इसलिए सड़क परिवहन बस जो आ जाएगा, यानी सड़क परिवहन के अंतर्गत बस आएंगे। चलो, विटामिन ए का अच्छा स्रोत आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि गाजर विटामिन ए पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ए की कमी से प्यारे बच्चों रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सी रोग, रतौंधी। चलो आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, दाल किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत माना गया है। क्या वो प्रोटीन है, क्या वो वसा है, या फिर विटामिन सी है, या फिर जल है। तो पोषक तत्व दाल के अंतर्गत जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन 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 बी वाला ऑप्शन है, तो इसलिए करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ो, मक्खन और घी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, जो ऑयली होते हैं उसके अंदर फैट पाए जाते हैं, ऑयल यानी कि फैट। तो आप फैट वसा देख लीजिए, वसा यहाँ पर है, फैट मतलब वसा। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैल्शियम की कमी से शरीर का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो हड्डियों को जरूरत होती है कैल्शियम की, इसलिए हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी अगर हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा तो। चलो फिर आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। तो नई दिल्ली है। कौन सी है, नई दिल्ली। फिर आगे बढ़ो, बहुत आसान सा सवाल, पेड़ पौधे पर्यावरण को क्या प्रदान करते हैं। तो पर्यावरण को प्रदान करते हैं ऑक्सीजन गैस, और CO2 क्या करते हैं प्यारे बच्चों, CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। फिर अगला प्रश्न, पौधे मिट्टी से पानी किस भाग द्वारा लाते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जड़ के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से पानी और पोषक तत्व की निकालते रहते हैं। और तना का क्या काम है, तना क्या करता, हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज परिवहन का साधन हवाई जहाज है, हवाई जहाज सबसे तेज परिवहन है। फिर आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। सिंपल बात है, अगर आप पर्यावरण को हरा भरा रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेड़ पौधे और साफ सफाई करनी पड़ेंगी, तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विटामिन डी हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है। तो धूप यानी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य से। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या माना गया, सूर्य माना गया। ठीक है, सूर्य माना गया ऊर्जा का मुख्य स्रोत। फिर आगे बढ़ते हैं, दूध पीने से कौन सा खनिज मिलता है। तो आप जानते हैं कि दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है, इसलिए कैल्शियम की मात्रा को हम ज्यादा मान करके इसका आंसर रखते हैं। चलो आओ अगला, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण, तो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है प्रोटीन से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है, तो उसके अंदर वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत, यानी कि शरीर का क्या करना, शरीर की वृद्धि करना, यह प्रोटीन का काम है। प्रोटीन का काम है शरीर को
विकास करना, शरीर का विकास किसके अंतर्गत, प्रोटीन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ए वाला। फिर आओ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो आपको बताया कि CO2 का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है मेरे पास, देखिए कौन सा है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व मिले होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन आंखों के लिए, तो रतौंधी की बीमारी नहीं होगी अगर एक की कमी नहीं होगी, तो एक की कमी होगी तो आपको रतौंधी यानी आंख वाली बीमारी हो जाएगी प्यारे बच्चों, रतौंधी। ठीक है, तो अगर हम विटामिन ए लेते हैं तो हमारे आंखों के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, पानी को सुरक्षित पीने योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे उबाल लो, उबाल करके पीना चाहिए, उबालना चाहिए। उबाल करके पिएंगे तो हानिकारक जो होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उबाल करके पीना चाहिए। अगर आप पानी पीते हैं तो वो सुरक्षित पानी माना जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, एक ही बार में इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। जल चक्र में सूर्य की मुख्य भूमिका क्या है? जल का वाष्पीकरण कर देना, यही है जल चक्र में सूर्य का महत्व। जब गर्मी होगी तो वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा और बादल बनेगा। चलो फिर, जल चक्र जलवाष्प में ठंडा होकर बूंद बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है जलवाष्प ठंडा होकर बूंद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब बताइए, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, वाष्पीकरण कहलाते हैं, वाष्प के रूप में। जल चक्र में पानी गैस जलवाष्प किस प्रक्रिया में बदलता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बदलता है। ये देखो, जल चक्र में जलवाष्प के ठंडा होकर बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठंडा होकर के अगर जब पृथ्वी पर आएगा तो वो वर्षा कहलाएगी और बादल बनना संघनन कहलाएगा। तो बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी और बादल बनना हमारा संघनन हो गया। तो आप ये समझ लिए इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। जल चक्र में जलवाष्प के ठंडा होकर बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी जी? वर्षा कहलाएगी। वर्षा बूंद में बदलकर धरती पर आकर गिरेगी तो वो वर्षा के रूप में वर्षण कहलाएगी। ठीक है, और बादल बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? बादल बनने की प्रक्रिया हमारा संघनन कहलाएगा। ठीक है, संघनन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दाल, सोयाबीन और अंडा प्रोटीन का स्रोत है, अच्छा स्रोत माना गया है। फिर चलो आगे, जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पानी और खनिज को अवशोषित करना, ये जड़ का कार्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, शरीर की ऊतकों वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा? तो आप जानते हैं, बता चुके हैं, प्रोटीन का कार्य है। फिर आगे और है हमारे सामने। अगला प्रश्न आता है, गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना गया क्योंकि विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या करना चाहिए? कचरा अलग अलग डिब्बों में डाल करके उसको एक अलग जगह पे ले जाकर रखना चाहिए, तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहेगा। चलो और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला है, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं? तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा को देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है हमारे सामने? चलो अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप जानते हैं कि बाघ है। ठीक है, धरोहर पशु जो है वो राष्ट्रीय धरोहर जो जानवर वो हाथी को माना गया। फिर आगे बढ़ते हैं, पौधे भोजन बनाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में ये लोग क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो वो होता है वसा के रूप में, फैट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और दही किसका अच्छा स्रोत है? तो वो है कैल्शियम का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। दही किसका स्रोत है? तो वो है कैल्शियम का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के से क्या होता है? थक्का बनाता है, ब्लड को बाहर
थक्का बनाने में क्या करता, मदद करता है, खून को थक्का बना देता है ताकि खून ज्यादा ना बह पाए। मूंग और चना आप जानते हैं दाल में अच्छी प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स वाली यानी हड्डियों वाली बीमारी हो जाती है। हड्डी वाली बीमारी, हड्डी वाली बीमारी है क्या, वो रिकेट्स, रिकेट्स क्या है, हड्डी वाली बीमारी है। चलो आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कौन सा है, तो कमल है, ये आप जानते ही हैं। चलो आगे और बढ़ते हैं, विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है, तो वो है बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है, विटामिन ई की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। फिर बढ़ते हैं, दूध, पनीर और दही किस पोषक तत्व के अच्छे हैं, तो आप जानते हैं, बता चुके हैं कि दही में क्या पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पाना तो बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन मात्रा अधिक होती है कैल्शियम की। चलो, विश्व जल दिवस क्या बनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबसे सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन कौन सा है, सबसे सस्ता पर्यावरण अनुकूल परिवहन वो है साइकिल, क्योंकि इसमें जीरो पॉल्यूशन होगा, कुछ प्रदूषण नहीं होगा, तो सबसे अनुकूल माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगला है, पर्यावरण संतुलन बनाने रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, तो हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा पौधा औषधीय गुण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है कि कौन सा पौधा औषधीय के रूप में है। तो इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, क्योंकि अब तभी तो पता चलेगा कि आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं ईवीएस की। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्या करना, आप अच्छी तरीके से ईवीएस को तैयार करो, क्योंकि ये पहली बार ये सब्जेक्ट आया है, तो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।